नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तभी ही बंगाल का कायाकल्प होगा। अभी वे जाकर के केवल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, वे प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बाद ही समझिए बंगाल में वे चुनाव प्रचार जब धुआंधार करेंगे अपने नेतृत्व में। अभी कम से कम देखिए पार्टी का नेतृत्व चलता है, पार्टी मतलब समझिए मोदी और शाह का नेतृत्व। मगर जब योगी जी खुलेआम अपने नेतृत्व में प्रचार जब करेंगे तभी बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी मैं जरूर आपको बताऊंगा। ये आखिरकार योगी जी में कौन सा काबिलियत रहेगा कि आखिरकार वे बंगाल में सरकार बना लेंगे। आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा है, इसे पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए मोदी और योगी में काम करने के तरीके में एक बारीक अंतर है। योगी जी जो है जब काम करते हैं तो उसके रिजल्ट की परवाह नहीं करते हैं, और मोदी जी में यही एक समझिए अच्छाई कहिए या जैसे बुराई कहिए, वे रिजल्ट की परवाह जरूर करते हैं। अब बंगाल का ही चुनाव देख लीजिए, योगी जी और मोदी जी दोनों वहां प्रचार करते हैं, मगर फिर भी जाकर के पार्टी के निर्णय के अनुसार जाकर के उसके अनुसार ही योगी जी बयान देते हैं। पर मोदी जी अक्सर जाकर के बंगाल तो जाते हैं मगर जो मूल समस्याएं हैं उस पर कभी समाधान की चर्चा नहीं करते हैं। आज भारत बांग्लादेश का बॉर्डर खुलेआम है, ओपन एकदम खुला है। इस वजह से समझिए बहुत से बांग्लादेशी घुसपैठिए भी बंगाल में घुसपैठ कर चुके हैं। चुनाव को प्रभावित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस वजह से जाकर के पार्टी को खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार 2021 में जब चुनाव हुआ था बंगाल में तो हम क्यों मात्र 77 सीट पर सिमट गए, जबकि विधानसभा में सीटों की संख्या 294 है पश्चिम बंगाल में, और मात्र 77 सीट पर सिमट गए, जबकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीट चाहिए। इसका सबसे बड़ा वजह है जाकर के अपने वोटरों को न पहचानना, और जो बाहर से अवैध वोटर हैं उन्हें बाहर कम से कम किया ही जाना चाहिए। तो ये मुद्दा जो है सो तो केवल उठता है मगर किया कुछ नहीं जाता है। अभी भी भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर समझिए बहुत सारा हिस्सा ओपन है, खुला है, कोई रोक ठोक नहीं है, खुलेआम आना जाना चलते रहता है। समझिए हमारे देश में क्या हो रहा है। पर जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उम्मीद करते हैं कि वे बांग्लादेश बॉर्डर के साथ वही सलूक करेंगे जो भारत पाकिस्तान का पूरा समझिए एकदम सील किया हुआ बॉर्डर है, घेराबंदी किया हुआ बॉर्डर है। तभी जाकर के समझिए एक स्वच्छ वातावरण बनेगा, एक अच्छा लोकतंत्र बनेगा, और योगी जी समझिए जो घुसपैठिए छिपे हुए हमारे देश में उसे डंडे मार के भगाएंगे भी। तो ये करने की क्षमता केवल योगी जी में है। मैं मानता हूं जाकर के देश को जो देना था दे दिए मोदी जी, अच्छा ही किए। कम से कम हिंदुओं के लिए जो देना था वो दे दिए, राम मंदिर बना दिए, धारा 370 भी हटा दिए, मगर कुछ काम जो है सब केवल योगी जी ही कर सकते हैं। ये मैंने भी महसूस किया हूं, क्योंकि योगी के काम करने के तरीके और मोदी के काम करने के तरीके दोनों में अंतर है। योगी जी जब काम करते हैं तो रिजल्ट की परवाह नहीं करते हैं, यही एक सबसे बड़ा कारण है। आप समझिए बहुत सालों से बंगाल में चुनाव लड़ा जा रहा है, पर फिर भी जाकर भाजपा वहां एक कभी भी निर्णायक भूमिका में नहीं आ पाया। ऐसा नहीं है कि सत्ता में आने से मात्र 5 सीट या 10 सीट से चूक गया, अक्सर बड़े बड़े अंतरों से समझिए हुए भाजपा वहां हार जाता है, जिसका सबसे बड़ा वजह है अपने वोटरों को न पहचानना। दूसरी बात, जो फर्जी वोटर हैं उसे हटाया नहीं जाना। ठीक है, इस बार SIR हुआ है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मगर इस देश में अक्सर घुसपैठिए की चर्चा होता है कि इस देश में बहुत से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं जो यहां लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। पर इसे समाधान एक ही है, सबसे पहले बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दो। लगभग में 4000 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर भारत से टच करता है। अब इन 4000 किलोमीटर बॉर्डर को कम से कम पूरी तरह से 15 फीट ऊंचा, 20 फीट ऊंचा या तो कंटीले तार से, दीवार से जब तक घेराबंदी नहीं किया जाएगा यह सुरक्षित नहीं रहेगा। उसके बाद होता क्या है, घुसपैठिए यहां आते हैं, लोकतंत्र में समझिए खुद यहां जो अपना हम लोग चुनते हैं जाकर के CM या PM, वो खुद जाकर के इसमें अधिकार देते हैं चुनने का, और इससे होता क्या है जाकर के मतों का समझिए प्रभावित होने लगता है, पक्ष विपक्ष का संतुलन बिगड़ जाता है। तो योगी जी जब PM बनेंगे तो उनसे सबसे पहले अपेक्षा जरूर किया जाएगा कि इस देश में अवैध घुसपैठियों को जाकर के भगाएं। ये जरूरी है, घुसपैठियों का इस देश में कोई जगह नहीं होना चाहिए। घुसपैठिया जहां जा रहे हैं जाकर के केवल और केवल तबाही और गंदगी मचा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। दंगे फसाद फैला रहे हैं, मुद्दा बहुत उठता है, कोई बोलता कुछ नहीं है। मगर मैंने इस पर जाकर के खुल करके बोलने का ठाना कि नहीं, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, तो बोलना जरूरी हो जाता है। क्योंकि बहुत हो गया जाकर के अब नौटंकी केवल बोलने से काम नहीं होगा, करने से काम होगा।
अगर आपको ऐसा लग रहा है जाकर के देश में घुसपैठियों को भगाना है तो एक करना होगा जो मतों को प्रभावित किया जा रहा है। समझिए, एक योग्य मतदाताओं को समझिए वोट तो देता है, मगर उसके साथ एक अयोग्य मतदाता जो इस देश का नहीं है वोट देता है, तो लोकतंत्र में समझिए स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ वही चल रहा है जाकर के। अभी असम में ही देखिए, वहां भी वही चल रहा है। बंगाल में देखिए, वहां वही चल रहा है। हर जगह बोला जा रहा है कि बहुत से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां जाके घुसपैठ कर चुके हैं और वहां जाकर के अपने समझिए नागरिकता लेकर के किसी तरह से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना करके बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहे हैं कि वे बाहर से आए हुए। इन समस्याओं का समझिए एक ही समाधान है, सबसे पहले बांग्लादेश बॉर्डर को लॉक करो, पूरी तरह से उसे घेराबंदी कर दो, दीवार बना दो और साथ ही साथ जो अवैध घुसपैठी है उसे बाहर करो। उसके बाद जाकर वोटिंग करो, तब जाकर के भाजपा सत्ता में आ जाएगी। यही एक उपाय है और ये उपाय करने वाले केवल उत्तर प्रदेश के माननीय एवं सम्माननीय योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। दूसरे में क्षमता मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो इस चीज का परवाह नहीं करते कि रिजल्ट के बाद हमारा क्या दशा होगा, क्या मेरे साथ सलूक किया जाएगा विपक्ष के द्वारा, चुनाव हारने के बाद क्या होगा, इसका वे परवाह नहीं करते। उनका समझिए नाम ही है बुलडोजर बाबा। वे अपराधियों के लिए काल है, देशद्रोहियों के लिए काल है, घुसपैठियों के लिए वे काल है। तो ये बुलडोजर की नीति है। समझिए, नीति से ही साकर के बांग्लादेश जैसा एक देश जो बार बार हमें धमकी भी देता है, हमारे जाके 7 राज्य जो हैं उधर नॉर्थ ईस्ट में, उसे भी अपना कब्जाने का उसका एक खतरनाक मंसूबा जो पाल रखा है, उसका इलाज केवल योगी जी के डंडे में ही है। और इस नजरिए से अगर देखें तो जो उधर का जितने भी स्टेट्स हैं वहां घुसपैठिए घुस करके एक समझिए जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ देना चाह रहे हैं, यही उसका मंशा है। और ये किए बिना जाकर के समझिए भाजपा का वहां पूर्ण बहुमत में सत्ता आना लगभग जाकर के नामुमकिन हो जाएगा। अभी असम का चुनाव का भी चर्चा चल रहा है, वहां भी यही हाल है, हर जगह घुसपैठिए भरे हुए हैं। इसका एक ही समाधान है, पूरा का पूरा जाकर बॉर्डर को सील करना। देखिए, जाकर के लोगों को कहना जरूर होता है, पर लोग बोलते खुल करके नहीं है। अब टाइम आ गया खुल करके बोलने का। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या योगी जी ऐसा कर सकते हैं और क्या योगी जी को जाकर के पीएम बनने के बाद ये काम करना चाहिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।